ठीक है, जो भी आपके स्टूडेंट मैनेजर है उनसे आप कांटेक्ट करना सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो। एक सेशन में हमने रखा था, याद हो तो, पहले बीच में रखा था ना सर्टिफिकेट वाला। ठीक है, वो सेशन भी रखा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी आई थिंक शेयर हुई थी आप लोगों के साथ। ठीक है, और यूट्यूब पे भी होगी सही, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग। तो आप लोग अपने सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी चीजें अपडेट रखना, और फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड भी जो जो भी चीजें होगी उसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। अच्छा, अपन क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? सर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कहाँ तक कर लिया था? सर आपने 3 पार्ट्स करवाए थे, आगे 3 टाइप्स। 1/क्वाड्रेटिक हो गई थी। यस सर, वो होगी थी। ठीक है, 1/क्वाड्रेटिक हमने कर दी, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हमको करना था। 1/क्वाड्रेटिक से रिलेटेड मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क में दिए थे आपको, है ना? यस सर, 7.4। ठीक है, वो सबने अटेम्प्ट करी थी सब बच्चों ने? यस सर। ठीक है। अच्छा, आपका जो मेजर टेस्ट था उसकी मैं रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा, आप देख लोगे रिकॉर्डिंग से टेस्ट सॉल्यूशन? यस सर। ठीक है, हम थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अपना अपन को दिवाली भी आने वाली, तो दिवाली से पहले अपन को डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कवर अप करना है। ठीक है, तो अगर अपना डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों कवर हो जाते हैं तो सही हो जाएगा दिवाली से पहले पहले, है ना? क्लियर है? तो मैं आपके जो ये मेजर टेस्ट है उसकी रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा टेस्ट सॉल्यूशन की, तो प्लीज एक बार देख लेना उसमें से। हाँ, इनकेस कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ सकते हैं, मैं वापस समझा दूंगा। तो एक बार अपने पेपर को रीअटेम्प्ट जरूर कर लेना प्रॉपरली, उसमें जो जो भी क्वेश्चन है हो उसमें क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के थ्रू एक बार देख के समझ के करना, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजर टेस्ट मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको वापस आप ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है सबको? और इस अगला जो आपका संडे है उसमें आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं कि इस वीक तक प्रॉपरली इंडेफिनेट अच्छे से कवर कर लें, और आप लोग भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना, ताकि अगले संडे में जो टेस्ट में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा वो आप अच्छे से कवर कर लो। थोड़े 1-2 लेक्चर के बाद थोड़ा जब चीजें कवर हो जाएगी, मैं आपको पीवाईक्यू वर्कशीट भी भेजूंगा, 2 पीवाईक्यू वर्कशीट भेजूंगा, दोनों आपको अटेम्प्ट करनी है। क्लियर है? यस ठीक यस है, सर। ओके। यस सर। और एक चीज और देखो, थोड़ा सा आप लोगों के लिए, सबके लिए ये है, अभी ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, इसमें गिव अप मत करना। ठीक है, स्कूल का थोड़ा प्रेशर भी आएगा, स्कूल की एग्जाम भी आएगी, हो सकता है स्कूल में थोड़े नंबर भी कम आए, चलता है, इट्स ओके। प्री बोर्ड में कम नंबर आएंगे तो भी इट्स ओके, मतलब आप आगे जाके चीजें कवर कर लोगे, खुद पे थोड़ा भरोसा रखो। लेकिन ऐसे मोमेंट पे अगर आप गिव अप दे दो कि क्या नहीं, स्कूल में कम आ रहा है, स्कूल का प्रेशर ले लोगे, और क्लासेस अगर अटेंड करना बंद कर दी और होमवर्क करना बंद कर दिया, तो जेई में आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप जेई की प्रिपरेशन करोगे तो अल्टीमेटली बोर्ड्स कवर हो जाएगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, बोर्ड्स में आप 98 लाओ या 99 लाओ या 90 लाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देगा आपको। सिंपली 75 ऊपर क्रॉस करने, वो फेब्रवरी में भी मेहनत करोगे तो भी क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी आखिरी के, अब ये 1.5-2 महीने जो बचे हुए हैं, इसमें क्लासेस मिस मत करना। तीनों सब्जेक्ट में जो जो भी टॉपिक चल रहे हैं उनके होमवर्क अपनी ईमानदारी से प्रॉपरली करो, और है ना, यूट्यूब का सहारा मत लो, बार बार समझाता हूं मैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी मटेरियल चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, ग्रुप पे पोस्ट करो, आप लोगों के ग्रुप भी बने हुए हैं, अलग से टीचर को मैसेज कर दो। ठीक है, सब लोग आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन खुद से यूट्यूब पे दिमाग मत दौड़ाओ। आप पता चला आप गलत चीज देख लोगे, सही गलत में फर्क नहीं कर पाओगे तो सब लफड़ा हो जाएगा। बहुत सारे चैनल ऐसे लेते हैं जो कुछ भी ऐसे टफ टफ क्वेश्चन करा देते हैं, सिर्फ उनको अपना अकाउंट बढ़ाने रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, उनको सिर्फ अपने यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए आप ऐसी जगह कहीं जाओ मत। इससे अच्छा अपनी तैयारी प्रॉपरली, जो जो भी हम करा रहे हैं उनको अच्छे से करो, मॉड्यूल्स आपके पास है तो मॉड्यूल से अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, ये मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, चलो एक अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1/क्वाड्रेटिक को कैसे इंटीग्रेट करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। और टाइप, अच्छा वो टाइप नंबर कौन सा था लास्ट क्लास का? सर, टाइप नंबर 3 करवा दिया था। 3 था। यस सर। यस सर।
ठीक है, टाइप 3 तक हो गया, तो आप इसको लिख देना टाइप 4। उसके पहले एक बार रिकैप करा देता हूं मैं आपको। कुछ फॉर्मूले थे जो आपको याद होने चाहिए। 1/x² प्लस a², बताओ। 1/8 tan inverse. Sir, 1/8 tan inverse tan इनवर्स x by a. XY. x/a, वेरी गुड। सेकेंड फॉर्मूला 1/x² माइनस a²। So 1 by 2 Sir, 1/2a log x minus a upon x plus a. वेरी गुड, x माइनस a अपॉन x प्लस a। a² माइनस x² रूट के अंदर। So sin inverse x by a Sin plus inverse x by a. हाँ, यहाँ पे Sin 1 बाई, inverse x by a. हाँ, यहाँ पे 1/a नहीं आता, ध्यान रखना। रूट के केस में आगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 1/√x² प्लस a²। so ln x plus under root x square plus a square plus c. वेरी गुड, ठीक है। और एक और होता था शायद, क्या होता था, x² माइनस a²। x square minus a square. ln x plus under root x square minus a square plus c. हाँ, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. है ना, ये ध्यान रखना है। Yes. ओके, अब इसके बेसिस पे एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? So a square minus b square वाला. x² माइनस a² और 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस है। तो कितना हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा x माइनस 2, x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस a अपॉन x प्लस a। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे अगर ऐसे आती इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 3 मान लो, तो यहाँ पे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको। Yes, sir. तो स्टार्टिंग के जो दो टर्म है x² प्लस 2ax, इसमें a कितना आएगा, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो a 5/2 आ जाएगा। 5/2. इसको क्या लिखोगे बताओ? x minus 5/2 का होल स्क्वायर. माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। x आपको यह सिखाया था मैंने कि x² माइनस 2x का जो टर्म होगा, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा। तो a पता करने के बाद इसको लिख दोगे x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, Minus और प्लस होगा तो प्लस लिख दोगे। क्लियर है? Yes, Yes, sir. x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में अच्छा प्लस का 3 भी था। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इसको अलग से कैलकुलेट कर लिया करो, 9 माइनस 25/4, ठीक है, सॉरी 3 माइनस 25/4। ये प्लस का 3 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 25/4 माइनस 13/4। तो माइनस 13/4, तो 13/4 को क्या लिखेगा, √3/2 का होल स्क्वायर। वापिस से वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो ऊपर अप्लाई किया। x की जगह आ जाएगा x माइनस 5/2 और a की जगह आ जाएगा √13/2। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब मान लो अगर ऐसा इंटीग्रेशन होता कि 1/3x² माइनस 4x प्लस 1, तो सबसे पहले क्या करोगे? Sir, x के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे. हाँ, x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाओगे तो 1/3 कॉमन। Yes, sir. 1/3 सबसे पहले, मतलब पूरे में से 3 कॉमन ले लेना, पूरे में से 3 क्या ले लेना, कॉमन। अब वापिस से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, नीचे से 3 कॉमन ले लिया। अब a पता करो, a मतलब 4/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2/3। 2/3. क्या आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और प्लस 1/3 एज इट इज। अब यहाँ पे वापिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 4/9, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा वापिस माइनस 1/3। ठीक है, आ जाएगा। अब अप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी, टाइप 1, 2 एंड 3। अब आज की क्लास में देखना टाइप 4।
टाइप 4 मतलब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर फंक्शन आ जाए, ऊपर क्या आ जाए, लीनियर, ठीक है, और नीचे आ जाए क्वाड्रेटिक, हेडिंग डाल लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इसको ऐसा लिख दो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। ये अगर आता है, इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको ये कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक हम देख लें। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को करने का तरीका क्या है, ऊपर जो लीनियर इक्वेशन है, न्यूमरेटर में जो लीनियर होगी उसको आप लिखोगे नीचे के डिफरेंशिएशन के टर्म से, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करते तो जो आपको क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन है उसको आप लिखेंगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है वो a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। क्लियर है? ऊपर जो लीनियर फंक्शन है उसको आप क्या लिखोगे, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस बी। ये लिखने के बाद आपको a और b पता करना है, फिर a और b की वैल्यू वापस यहां रखेंगे, तो लीनियर ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन को ऐसे लिखना है, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी नीचे वाली क्वाड्रेटिक है, चाहे रूट के अंदर हो या रूट के बाहर हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक लेना आपको, ठीक है, रूट हो तो सिर्फ क्वाड्रेटिक लेना है। तो लीनियर इक्वेशन को लिखना है ऐसा, देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड कैपिटल A एंड कैपिटल B, और फिर रिप्लेस कर देंगे। अब इस पे क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, एक सेकेंड, एक पेज ही ऐड कर देता हूं मैं, खुद से रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप खुद से एक बार ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं कोई इक्वेशन दे दी, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करने का बोला गया। तो सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा कि जो ऊपर जो लीनियर फंक्शन है उसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको मुझे इस तरह से रिप्लेस करना है ताकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर सकूं, है ना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करो। तो मैं क्या लिखूंगा, लीनियर फंक्शन को a टाइम, अभी फॉर्मूला बताया था, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस बी, है ना, ये लिखना सिखाया आपको। तो जगह a टाइम्स डिफरेंशिएशन मतलब 2x प्लस 5 प्लस का b, यहाँ पे x का क्वोशिएंट क्या आएगा, 2a इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म में क्या क्या आ जाएगा, 5a प्लस b, 5a plus b। और ये क्या है, x प्लस 2 के बराबर। अब आप कंपेरिजन करोगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयर a और b निकालने के लिए कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2a, और यहाँ पे क्या है 1, 1 तो 2a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो a कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2। समझ में आ रहा है सबको, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, दो इक्वेशन अगर Yes. इक्वल है तो उनके कोफिशिएंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है। सेकंड, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 5a प्लस b, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये 5a प्लस b 2 के बराबर होगा, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से b आ जाएगा 2 माइनस 5/2, दैट इज -1/2। क्लियर है? तो b कितना आ जाएगा, -1/2। समझ में आया? Yes sir। बोलो, a पता चल गया, b पता चल गया। अब अच्छा, ये आपने जो कन्वर्ट किया था ना ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को a टाइम डिफरेंस, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। इसमें आप a और b की वैल्यू रख दोगे, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तो आप इसमें a और b की वैल्यू पुटअप कर दो, इसमें आप a और b की क्या कर दो, वैल्यू पुटअप, तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। तो फाइनली मेरे पास देखो x प्लस 2 को लिखने का तरीका क्या है, x प्लस 2 को आप लिख सकते हो a टाइम्स 2x प्लस 5, a मतलब 1/2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस b मतलब -1/2, a 1/2 आया, b -1/2। यहां तक समझ में आया? आपने जो न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन था उसको लिखा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर कंपेयर करके a और b पता कर लिया, वापस यहाँ पे पुटअप कर दिया। आ रहा है समझ में? Yes sir। इसको सिंप्लीफाई Yes, sir. करके भी देख लो, देखो इसको RHS को सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस 5/2 -1/2 सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, है ना। अब क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था मेरे पास, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये दिया हुआ था क्वेश्चन।
तो अभी मैंने क्या करा, सिर्फ न्यूमरेटर को कन्वर्ट किया। तो न्यूमरेटर में जो x+2 था उसको मैंने क्या लिखा, 1/2 टाइम्स 2x+5 -1/2। x+2 को लिखने का एक तरीका निकाला अभी तक। x+2 जो न्यूमरेटर में था उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ये मैंने कैसे निकाला, ये निकाला। अब इंटीग्रेट करूं, अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग कर दूंगा। अब इसको 1/2, इसको 1/2 2x प्लस, इसको अलग अलग, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। 2x+5 अपॉन x² + 5x+3, इसको अलग कर दिया। और इस 1/2 को, इस 1/2 को भी अलग कर दिया। नीचे वाली क्वाड्रेटिक को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये समझ में आया सबको क्या? नीचे वाली जो क्वाड्रेटिक को दोनों से Yes, अलग अलग sir. डिवाइड कर दिया। Yes, sir. अब बताओ इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कैसे करोगे, ये वाले इसका इंटीग्रेशन? सर पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। नहीं We नहीं नहीं नहीं, consider कुछ यहाँ इस पे जरूरत नहीं परफेक्ट स्क्वायर की। यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सर टी पुट करके। टी पुट अप कर देना, उसका डिफरेंशिएशन Yes, क्रिएट sir. इसीलिए तो किया। इसको आप नीचे वाली को टी पुट करोगे, ऊपर वाला अपने आप पूरा dt में चल जाएगा, इसी का तो डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, नीचे वाले को Yes, टी पुट sir. करेंगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगा, log t, लॉग ऑफ टी। log ऑफ t, और t की वैल्यू वापस पुट अप कर देना। तो इसका तो इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। यस सर। ये वाला पार्ट हमेशा ऐसे होगा, नीचे वाले को t, ऊपर वाले dt, 1/t log t, इसका डायरेक्ट आप log ऑफ t लिख देना। ठीक है, 1/2। क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा log t ही आएगा। आ रही बात समझ में? और t मतलब नीचे वाली क्वाड्रेटिक। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इस और ये सेकंड वाला पार्ट तो ऑलरेडी अभी मैंने आपको सिखाया था। सेकंड वाले में आप क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करो। परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर सॉल्व करके आंसर निकालो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। है ना? Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो आपको बस काम क्या करना, जब भी ऊपर लीनियर फंक्शन है उसको ऐसे रिप्लेस करना, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। a और b पता कर लोगे और फिर रिप्लेस कर दोगे। क्लियर सबको? यस सर। चलो, इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे प्रॉपरली। पूरा आखिरी तक आंसर निकालना, ठीक है?
Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो अब ध्यान से, ऊपर की जो लीनियर फंक्शन था, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसको आपने लिखा होगा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, अब a और b पता कर लेते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करोगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 आएगा, तो 2a बराबर 3, तो a आ जाएगा 3/2। अब डायरेक्ट करा करो, ठीक है। कांस्टेंट टर्म -2 के बराबर होगा, तो 4a प्लस b बराबर -2, 4 इंटू 3/2 प्लस b इक्वल टू -2, है ना। क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो जाएगा। 6 प्लस b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू -8। ये आ रहा था क्या? -8, yeah. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब यहां से आप a और b की वैल्यू पुटअप कर दोगे, तो 3x - 2 को लिखने का तरीका क्या है? 3/2 इंटू 2x प्लस 4 -8। 3x - 2 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो न्यूमरेटर को लिखेंगे ये, और अलग अलग कर देंगे क्वाड्रेटिक को। नीचे वाली क्वाड्रेटिक को दोनों से अलग अलग डिवाइड भी कर दोगे, तो हाथों हाथ डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप फास्ट करना है थोड़ा, और डिवाइड भी कर दोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिंपल ये। अब देखो, ये 3/2 है, इसको भी बाहर आप लिख लेना। क्या मुझे बता सकते हो इस फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन डायरेक्टली अब क्या होगा? Yes, sir. ln क्या होगा? x square plus 4x plus 3. डायरेक्ट log x log t हो जाएगा, नीचे वाले को t मान रहे, तो log ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्या आएगा? डायरेक्ट लिख देना आप। क्लियर है? आपको पता है इसको t मानोगे ऊपर वाले dt में चला Yes, जाएगा, sir. हाँ है ना। Yes, sir. -8, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये डायरेक्टली कर दोगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, है ना। a कितना है? 2 है, तो हो जाएगा 3/2 एज इट इज, log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -8 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ के बचेगा माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 1, 1. ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला स्टैंडर्ड आपका अप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2 log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -8 इंटू 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। प्लीज इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आगे आप। डुएबल है ना क्वेश्चन, ऐसे आएंगे तो अब Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं, उनको आप अच्छे से ट्राई कर लेना बाद में, ठीक है। 1 बाय क्वाड्रेटिक। अब देखो जेई मेंस में भी इस वेराइटी पे आया, तो बस एक छोटी सी स्टेप और करवा ली इन्होंने। ऊपर cos थीटा दी थीटा दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ऊपर क्या दिया हुआ है? cos थीटा दी थीटा, और नीचे ये 5 प्लस साइन थीटा और एक cos स्क्वायर दिया हुआ है। इसको देख के सबसे पहले क्या दिमाग में क्लिक करता है, क्या तरीका अपनाएंगे? ऊपर वाला cos थीटा दी थीटा है, क्या ये cos थीटा दी थीटा को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? Sir, t put करके. किसको टी पुट अप करोगे? Sir, cos theta को. नहीं नहीं, cos को टी पुट अप करोगे तो cos कैसे हटेगा? cos थीटा दी थीटा को अगर हटाना है तो किसको टी पुट अप करेंगे? Sir, sin theta को. साइन थीटा को टी पुट अप करोगे तो ऊपर वाला, उस साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, तो ऊपर वाला हट जाएगा पूरा। तो ये लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से। जैसे सोचा मैंने, ऊपर डी थीटा के साथ cos थीटा डी थीटा दिया हुआ है, इसको हटाने के लिए ये किसका डिफरेंशिएशन है? साइन का डिफरेंशिएशन है। तो अगर ये हटाना है तो साइन को टी मानना पड़ेगा, नीचे वाले को सबको मैं साइन में कन्वर्ट भी आसानी से कर सकता हूँ। ये तो ऑलरेडी साइन में, और नीचे जो cos स्क्वायर दिया हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बाकी सब फंक्शन अपन ने साइन में कन्वर्ट कर दिया है, तो cos थीटा डी थीटा है, तब यहाँ से हम क्या कर देंगे? साइन थीटा को टी पुट अप कर देंगे। साइन थीटा को टी पुट अप करोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड cos थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा? dt। पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर वाला पूरा फंक्शन dt हो गया। नीचे क्या बचा? 5 प्लस 7t माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर। तो बेसिकली 1 बाय क्वाड्रेटिक का फंक्शन हो गया, हाँ है ना। बताओ। Yes, sir. अब इसको आपको इंटीग्रेट करना, सबसे पहले 2 कॉमन ले लोगे, अब परफेक्ट स्क्वायर बना के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस इंटीग्रेट करोगे फिर जो भी आंसर आएगा लास्ट में, उसमें टी की जगह साइन थीटा पुटअप करेंगे।
समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, तो sir. ये ऑब्जर्वेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे बनाओगे। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अपन ने 1 बाय क्वाड्रेटिक बनाया, परफेक्ट इसको, अच्छा 1 बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, वो भी हम सीखेंगे आगे जाके, ठीक है, लेकिन यहाँ तक हमको देखना है ऐसा करना है। अच्छा हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था, दिखने में बहुत डेंजरस था लेकिन बहुत आसान था। यहाँ पे एक छोटी ये वाली लॉग की प्रॉपर्टी लगी, लॉग ऑफ बेस ए, मान लो यहाँ पे मान लो है कुछ m, तो बताओ इसका आंसर क्या आता था? अगर ये a है ये है, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आता था? बोलो, प्रॉपर्टी m आता है, ये पता होना चाहिए, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर बेस सेम है, a की पावर log ऑफ m बेस a, अगर ये दोनों सेम है डायरेक्टली आंसर क्या आता है? m आता है। और एक और लॉग की प्रॉपर्टी कि अगर मान लो आगे कुछ दिया हुआ है n log ऑफ a बेस b, तो ये n को क्या पावर में भेज सकते हैं? Yes, sir. n आगे जाके क्या चल जाती है? Yes, पावर sir. में, a की पावर n हो जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। और ये ध्यान रखना, अगर ये और ये सेम है और यहाँ पे m है तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? m, सीधा m आ जाएगा। अब यहाँ पे भी यही था, सबसे पहले मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ इस फॉर्मेट के लिए आगे लॉग का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे सबके सारे कोफिशिएंट पहले हटाने पड़ेंगे। तो इस 3 को हटाने के लिए इस 3 को पावर में भेज रहा हूँ, यहाँ पे इस 2 को पावर में भेज रहा हूँ, तो क्या करा, इस 3 को पावर में भेजोगे तो आपके पास क्या आएगा? लॉग बेस ई 2x का होल क्यूब। फिर अगला क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स e की पावर लॉग, इस यहाँ पे 2 है, 2 को भी पावर में भेज दो तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। नीचे e लॉग बेस e, आगे 4 था तो 4 को भी पावर में भेज दिया। यहाँ पे 5 e लॉग बेस e, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 था तो इसको भी पावर में भेज दिया। 7 e लॉग e x का होल स्क्वायर। अब बताओ ये फर्स्ट वाला क्या आएगा? ये बेस बेस सेम है तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा वो बाहर, ये आ Yes. जाएगा डायरेक्ट। तो फर्स्ट Yes, वाला आ sir. जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स, यहाँ पे भी बेस बेस सेम है, क्या आ जाएगा? 2x का होल स्क्वायर। नीचे यहाँ पे बेस बेस सेम है तो क्या आएगा? x की पावर 4। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 5x का होल क्यूब माइनस 7x का होल स्क्वायर dx। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. ओके अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लो, सॉरी ऊपर से जो कॉमन आ रहा है नीचे से भी जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालो। यहाँ पे देखो x की पावर 3 आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, ऊपर से यहाँ 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, या फिर x स्क्वायर कॉमन ले लो आप तो फिलहाल के लिए। x स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8x प्लस का 2 2 4, 4 5 20, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, Yes. क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये कैंसिल हो गया। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं ऑलरेडी आपको सिखा है। ऊपर वाली लीनियर को लिखोगे नीचे a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और फिर अलग अलग कर देंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बस इन्होंने क्वेश्चन को डेंजरस दिखाने के लिए थोड़ा लॉग और ई में देते, बल्कि क्वेश्चन था लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का ही, क्वेश्चन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का ही था, लेकिन थोड़ा सा इसको दिखने में टफ बनाने के लिए इन्होंने कर, इसके लिए आपको ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ये तो फंडामेंटल है लॉग की प्रॉपर्टी, ये नहीं पता हो तब लिख लो, कॉपी के इंडेक्स में लिख लो, ठीक है। ये लॉग की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेस बेस सेम होता है डायरेक्टली एम बाहर आ जाता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लेना, आपको पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था 1/e⁻√x और कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स दिया हुआ, ई की पावर 2x दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या सोचेंगे, एक बार अगर ई की पावर एक्स को t मान ले, ई की पावर एक्स को मैं क्या मान लू? t। अब इस पूरे को t में कन्वर्ट करूं तो देखो क्या होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स dx इक्वल टू dt आएगा। लेकिन क्वेश्चन में मैं बस सिर्फ dx है तो dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1/e की पावर एक्स इंटू dt, तो t के टर्म्स में क्या हो जाएगा? ये 1/t dt है ना। Yes. dx की Yes, जगह क्या आ sir. जाएगा? 1/t dt। अब पूरे क्वेश्चन को देखो t में कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर dx की जगह आ जाएगा 1/t dt, और नीचे अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? 1 माइनस e की पावर 2x, e की पावर 2x मतलब t स्क्वायर, e की पावर 2x मतलब क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir.
ठीक है, e की पावर x को t माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, e की पावर x dx इक्वल टू dt, तो dx की जगह आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर x dt, और e की पावर x मतलब t, तो dx इक्वल टू 1 बाई t dt, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये चीज यहाँ तक होगी। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बताओ। और कोई तरीका हो क्या इसके अलावा? सर अंडर रूट 1/a² माइनस x² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं, वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि ऊपर 1 बाई टी भी बैठा हुआ है ना, ऊपर 1 बाई टी भी बैठा हुआ है, तो वो हटेगा नहीं। यहां से क्या बन गया, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बने। एक काम करते हैं, कुछ और तरीका सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 बाई टी भी बैठा हुआ है ना, तो हमारा है दिक्कत क्या है, ऊपर 1 बाई टी भी, वो कैसे हटेगा? तो एक काम करते हैं, एक और तरीका सोचते हैं। नीचे 1 बाई ई की पावर 2x है ना, इसको कॉमन निकालता हूँ एक बार। अगर इसको कॉमन निकाल के फायदा होगा कि वापस वही बन जाएगा फिर, आई थिंक। ई की पावर 2x को अगर आप कॉमन निकालोगे तो ई की पावर x बन के बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, ई की पावर -2x - 1। समझ में आ रहा है? ई की पावर 2x ब्रैकेट में से बाहर निकालोगे, या फिर ई की पावर 2x से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बचेगा, ई की पावर 2x - 1, और ई की पावर 2x बाहर बन के ई की पावर x आएगा। क्या करा, ई की पावर 2x रूट के अंदर से कॉमन निकाला है, ई की पावर 2x रूट के अंदर से क्या निकाला, कॉमन, तो ये x ऊपर जाके -x हो जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. यस आपको कॉमन निकालना तो आता है ना, आपको कॉमन निकालना नहीं आया तो क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर e की पावर 2x से डिवाइड किया, और e की पावर 2x से मल्टीप्लाई किया। अब हो गया सॉल्व। अब e की पावर -x को t मान लो, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो माइनस ऑफ e की पावर -x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस dt, और e की पावर -x को t माना तो ये हो जाएगा t² - 1। अब आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t² - 1। क्लियर है? वो कितना होता है, Yes, sir. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² - a², x² - a² का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आएगा, log ऑफ x प्लस दिस, अंडर रूट log ऑफ x² t माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ t² - 1। अब t की जगह जो भी है क्वेश्चन में वैल्यू पुट आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो देखो यहाँ पे पहली बार में काम नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, e की पावर 2x कॉमन निकाला तो ऊपर e की पावर -x चला गया, और फिर e की पावर -x को t माना तो जल्दी काम हो गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो थोड़े क्वेश्चन अलग है ये, इसलिए क्लास में इलस्ट्रेशन के रूप में कराए जाते ताकि आपको आइडिया लग जाए, ऐसी वेराइटी आती तो क्या सोच सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप कौन सा है, 4 के 5? Sir, 5. The fifth. 5 हेडिंग वाला टाइप 5। ऊपर भी क्वाड्रेटिक आ जाए, नीचे भी क्वाड्रेटिक आ जाए, ये स्टैंडर्ड वेराइटी। ऊपर भी क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को नीचे वाली क्वाड्रेटिक के टर्म्स में लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, लिखो न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसको लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस c। इसको ऐसा लिखो, मैं लिख रहा हूं वैसे। न्यूमरेटर को लिखोगे, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा दिखे तो न्यूमरेटर को लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। अच्छा, डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक है यहाँ पे, है ना। न्यूमरेटर लिख रहा हूं, मतलब न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है वो न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक प्लस a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस c। फिर वापस वही कंपेयर करके एबीसी निकालेंगे, वापस पुटअप करेंगे, फिर सबको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। जब सबको डिनोमिनेटर में से अलग अलग डिवाइड करूंगा, सबको मैं डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर एक जगह तो डिनोमिनेटर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, एक जगह 1 बाई टी आएगा, तो नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चल जाएगा, उसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखो न्यूमरेटर को जब ये लिख दोगे, तो जब डिनोमिनेटर सबको सबसे डिवाइड करोगे तो अपना आप कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब लोग ध्यान से, न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्या लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। फिर ऑन कंपेयरिंग गेट a एंड b, फिर कंपेयरिंग करके, अच्छा एक और तरीका बिना कंपेयरिंग से भी, देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड a b एंड c। a b c निकाल के
वैल्यू पुटअप करके फिर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे ये है, बताओ न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसको कैसे लिखोगे? A times of denominator quantity. हाँ डिनोमिनेटर, अच्छा यहाँ पे बहुत बार गलती को कर, डिनोमिनेटर में रूट पूरा लेते हैं, रूट नहीं लेना है आपको, सिर्फ डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक लेना है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। क्लियर है? न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक उसको लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब Yes, ए sir. बी सी पता करना है, कैसे पता करेंगे? कंपेयर इन द कोफिशिएंट से निकल जाएगा जल्दी से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए आएगा, एक्स के साथ क्या क्या आएगा, ए, और यहाँ से आएगा 2b, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा, यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी। इधर है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब कंपेयरिंग कर लो। A equal to 2 आ गया। हाँ यहाँ से a और ये कंपेयर हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2। फिर कांस्टेंट टर्म को, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर कर लोगे, a प्लस 2b इक्वल टू -5। a की वैल्यू 2 करो, फॉल्स सॉल्व फटाफट। -7/2। और हाँ -7/2, कांस्टेंट टर्म 4 के बराबर आ जाएगा। तो c कितना आ जाएगा, 2 + 7/2, 11/2। 11। क्लियर है? a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में रख देना, तो न्यूमरेटर आपका रिप्लेस हो जाएगा इस चीज से। तो न्यूमरेटर देखो कैसे रिप्लेस हो जाएगा, इससे। a टाइम्स a मतलब प्लस b टाइम्स, समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देंगे और Yes, नीचे वाली sir. जो क्वाड्रेटिक उसको सबसे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। b टाइम्स दिस, b मतलब -7/2 प्लस c टाइम्स 1/क्वाड्रेटिक। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे। यहाँ पे तो देखो रूट से एक रूट पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, तो एक रूट बच जाएगा। यहाँ पे इसको सिर्फ इसको अंदर वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो 1/√t का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे 1/रूट क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। दोबारा से समझाना प्लीज। हाँ, सबसे पहले अपन ने क्या करा, ये समझ में आया क्या क्या किया? यस सर। ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला। ए बी सी निकालने के बाद आपको वैल्यू पुटअप कर देनी है। क्या कर दी रही? ऊपर वैल्यू पुटअप, ऊपर जो क्वाड्रेटिक था उसको आपने रिप्लेस करने के लिए ए बी सी निकाला था। न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक को रिप्लेस करने के लिए ए बी सी निकाला, फिर ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की जगह क्या आ जाएगा, a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस प्लस c इंटू दिस। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी, a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस प्लस c इंटू। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जो चीज है उसको तीनों से अलग अलग डिवाइड कर दोगे। डिनोमिनेटर को तीनों से अलग अलग क्या कर दोगे, डिवाइड। अब यहाँ पे ऊपर फंक्शन है, नीचे सेम फंक्शन का रूट है, तो ऊपर एक रूट बच जाएगा। x/√x की वैल्यू क्या आती है? √x ही तो आती है, यस तो रूट बच जाएगा। यहाँ पे नीचे रूट क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर फंक्शन है और उसी का डिफरेंशिएशन है, तो नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाले dt में चल जाएगा। यहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आ रहा समझ में? यस। Yes, sir. और यहाँ पे भी ये परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाले फॉर्मूला में लिखवाए थे कि आपको x² + a² वाले, ये लिखवाए थे। यस सर लिखवाए थे। लास्ट में थे आई थिंक। हाँ ये वाले, ये 3 फॉर्मूले। 1/2। जब न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक अगर आती है रूट के अंदर, तो ये 3 फॉर्मूले लगते हैं। देख लो एक बार, ये एक बार चेक करो लिखे हुए कि नहीं, तो लिख लो। रूट क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक। जब भी न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक आती है तो ये 3 फॉर्मूले लगेंगे। लिख लो फटाफट एक बार।
क्लियर है? Yes, sir. जब भी न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक आएगी आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस से होगा, थोड़ा लेंदी दिखेंगे लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, Yes. नेक्स्ट ये हो गया टाइप आपका कौन सा था 5। अब लास्ट इसके बाद टाइप 6। Yes, sir. ये सबके शॉर्ट नोट बना लेना। अब देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, सिंपल वन कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक, फिर अपन ने देखा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, फिर अपन ने देखा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, एक एक करके न्यूमरेटर की पावर बढ़ाते जा रहे हैं। अब देख रहे हैं आगे हायर पावर अपॉन क्वाड्रेटिक। ऊपर मान लो क्यूबिक आ जाए और नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर जो फंक्शन है वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब न्यूमरेटर में मान लो क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ऊपर की डिग्री दो या दो से ज्यादा हो, तो फिर क्या करना है? तो क्या करना, सिंपल आपको ऊपर वाले को नीचे वाले से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है। ऊपर जो भी फंक्शन होगा px, उसको नीचे वाली क्वाड्रेटिक से क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड। क्लियर है? लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 8 9th में था शायद। Yes, sir. मान लो क्वोशिएंट आएगा qx और रिमाइंडर आएगा मान लो rx। Yes, sir. लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड था, 9 10th Yes, में आई sir. थिंक था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो याद नहीं हो तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना उसकी, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। जब भी ये कब अप्लाई करना है, जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो, जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो तब अप्लाई करना है। तो क्या लिख दोगे अब इसके बाद, जो px है डिविडेंड, उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, मतलब क्वाड्रेटिक, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जो न्यूमरेटर में px है उसको देखो हर बार अपन कर रहे लीनियर और क्वाड्रेटिक को रिप्लेस ही तो कर रहे हैं, न्यूमरेटर को रिप्लेस कर रहे डिनोमिनेटर के टर्म्स में। तीनों बाकी पार्ट में भी तो यही किया था, आप देख पा रहे थे। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, क्या अपने क्या करा, न्यूमरेटर में जो भी चीज गिवन है उसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में रिप्लेस कर रहे हैं, फिर अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पे भी न्यूमरेटर को कैसे रिप्लेस करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. करो ट्राई एक बार। यहाँ पे जो क्यूबिक है पहले उसको नीचे वाले से डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब देखो, देखते हैं बचपन की चीजें किसको याद है किसको याद नहीं। इन दोनों को पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ट्राई करो। सर हो गया डिवाइड। हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स, ये जो पहला टर्म है उसको पहले कोफिशिएंट से डिवाइड करो। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स। इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा एक्स, फिर एक्स को यहाँ लिखते हैं, फिर एक्स को इस पूरे तीनों से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आप डिवाइड करो। तो इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, फिर सब्सट्रैक्ट कर दोगे। सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली टर्म्स के।
सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2x तो ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 3। वापिस से पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा प्लस का 2, फिर 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4। वापिस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 और ये हो जाएगा 7। ये आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. Yes, sir, I did. तो डिविडेंट, ये जो डिविडेंट है इसको आप रिप्लेस करोगे, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से, ठीक है। इस डिविडेंड को इससे रिप्लेस करोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे ऊपर रिप्लेस कर रहा हूं मैं, चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, ये जगह हाँ है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को कैसे रिप्लेस कर देंगे, इससे। तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन था क्यूबिक फंक्शन उसको रिप्लेस किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5x प्लस 7। तो ऊपर जो क्यूबिक थी उसको पहले इससे रिप्लेस किया, अब नीचे वाली जो क्वाड्रेटिक है उसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? सबसे पहले ऊपर वाली क्यूबिक को इससे डिवाइड करके ऊपर वाली क्यूबिक को लिखने का तरीका ढूंढा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो न्यूमरेटर में क्यूबिक थी इसको रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन से। अब अलग अलग कर दूंगा मैं, तो अलग अलग जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इससे अलग डिवाइड किया, और 5x प्लस 7 से अलग डिवाइड किया। यहाँ पे देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा हर बार की तरह, ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ बचेगा x प्लस 2। एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x। अब जो बचा हुआ पार्ट है ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा अलग से। वापिस से ऊपर वाली लीनियर को लिखोगे किसका, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर a और b निकालेंगे, फिर अलग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, 2 बार करना पड़ेगा काम। तो 2a बराबर 5, a बराबर 5/2, फिर माइनस का a प्लस का b इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू 7 प्लस a, तो b कितना आ जाएगा 19/2। तो न्यूमरेटर में जो लीनियर फंक्शन है उसको आपने क्या लिखा, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 5/2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब इस क्वाड्रेटिक को वापस अलग अलग, अब यहाँ पे वापस डायरेक्ट कर दोगे, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा log t, log ऑफ t जो पहले सिखाया था, डायरेक्ट आ जाएगा log t इंटीग्रेशन। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। तुम्हारा इतना मेहनत करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तरीका आसान है, थोड़ा सा लेंदी है बस तरीका, लेकिन आसान है। आपको बस ध्यान रखना जब भी ऊपर हायर डिग्री आए, जब भी ऊपर हायर डिग्री आए, ये तो खैर क्वेश्चन लेंदी, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत छोटे छोटे से, कैलकुलेशन आसानी रहेगी, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। न्यूमरेटर में अगर हायर डिग्री आती है क्वाड्रेटिक से ज्यादा टाइप, तो उसको क्या लिखना है, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। सॉरी, क्या लिखो, पहले लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे, फिर लिखोगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अलग अलग सॉल्व करोगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको वापस से लीनियर बाय क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है, आप एक बार घर पे वापस ट्राई कर लेना। देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक अलग अलग करोगे, लॉग बनेगा, फिर उस जो एक ये जो क्वाड्रेटिक बने थी इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes. क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पे ध्यान से Yes. देखो, वापस बताओ यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, अभी सिखाया था आज की क्लास में, क्या करोगे?
सोचो क्या तरीका होगा। ऊपर dx के साथ कौन बैठा हुआ है, देखो ना। सर sin 3 cos cos x तो है ही है, तो cos x को t मान sin x को t मान के इसको हटाया जा सकता है, बचे सबको भी t में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. yes sir इसको हटाने के लिए sin x को t मानना पड़ेगा, हाँ, है ना। अब बचे हुए फंक्शन को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, और उसको कन्वर्ट करना आसान ही है, बचे हुए फंक्शन को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बचे हुए फंक्शन को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर साइन एक्स को टी मान लेंगे, साइन 3x को भी लिख दोगे, 3 sin x माइनस 4 sin³ इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स को टी मान लेंगे तो पूरा क्वेश्चन टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये तो डी टी हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 3t माइनस 4t³ अपॉन ये 1 + 1 2 माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 4t³ माइनस का 3t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 - 2। अब बताओ इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। सर पहले लॉन्ग डिवीजन So फिर डिवाइड करेंगे. वही वही बन गया वापस, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक आ गई, है ना। Yes, क्यूबिक sir. बाय क्वाड्रेटिक आ गई, तो ऊपर वाली क्यूबिक को नीचे वाले से डिवाइड करोगे, फिर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करोगे, है ना। लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे, फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दोगे। समझ में आ रहा है। yes Yes, sir. Yes. ठीक है, ये जैसे जैसे होता जा रहा है, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना इस चैप्टर के। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है सबको। yes sir ठीक है। आज अपन ने खैर बहुत सारी वैरायटी कवर कर ली। 1 मिनट, मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। एक बार रिवाइज कर लो अभी तक जितना भी पढ़ा है मैंने, अभी तक जो जो भी आपने पढ़ा है सबको जल्दी से रिवाइज करो। पर आपको लग रहा होगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, जो मैंने अभी कराया ना आपको। ऐसा मत सोचना जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेई तो है ही है, लेकिन एनसीईआरटी में बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपने स्कूल में करे ये सब चीजें, yes sir की No, sir. आपकी क्लास स्कूल में कराया था ये सब जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपका जो मैंने अभी बताया है, ये सारे आपके एनसीईआरटी में भी वैरायटी कवर है। आपके अगर स्कूल में करे कि नहीं पता नहीं। हाँ, देखो ध्यान से। चलो अब सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th। करो कोशिश। 10th 11th 12th, यही वैरायटी ना, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं आ गया। रुको इसके पहले वाले में होगा। एक मिनट, हाँ, कोई पार्शियल फ्रैक्शन है। चलो पहले ये वाला करो, ये वो तक एक्सरसाइज है। यहाँ पे ट्राई करो आप क्वेश्चन नंबर 22 और 23। एवरीवन 22 और 23 ट्राई करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 22 और 23 करो।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है समझ में कि डाउट है? हो Sir, गया। हो गया. पीछे आंसर एक बार मैच करो, एक बार आंसर मैच करो पीछे से। पीछे से आंसर एक बार मैच कर लो, आपके पास एनसीईआरटी हो तो कर लोगे ना ये वेराइटी। कल आपको मैंने 15 तक दिया था है ना, 16 से 20 भी आज घर जाके कर लेना। क्लियर है? प्रैक्टिस Yes, sir. करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ओके सर। Yes, sir. 16 से 23 तक। और इस संडे आपका इंटीग्रेशन का ही टेस्ट है, तो रिवाइज करते रहना। जो जो अभी तक पढ़ा है उसके शॉर्ट फॉर्मूला बना लेना, शॉर्ट नोट टाइप, शॉर्ट में एकदम। बस वैरायटी लिख देना कि अगर ये वैरायटी आती तो ये तरीका, ये वैरायटी आती तो ये तरीका। क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और एक बार मेजर टेस्ट का पेपर खुद से आपका होमवर्क देखो, ये तो थोड़े से ही क्वेश्चन है, तो 4-5 ही है, ये तो आधे घंटे में ही हो जाएगा। मेजर होमवर्क ये कि मेजर टेस्ट का पेपर एक बार जिस लोगों ने वापस अटेम्प्ट नहीं किया, एक बार री अटेम्प्ट करना पूरा पेपर। बहुत अच्छा पेपर है। पीडीएफ और क्वेश्चन आई थिंक आपके ग्रुप में आ गया होगा। Yes, sir. आगे. Yes, sir. आ गया पीडीएफ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग एक बार उस पेपर को री अटेम्प्ट करना प्रॉपरली। उसमें से जो जो भी डाउट्स हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। आप बता देना कि सर ये वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे होंगे आप मुझसे बोल देना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? हाँ Okay, sir. हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है, बोलो। सर 7.3 का डाउट था। 7.3? 7.3 यस। 7.3 में कौन सा नंबर? सर साइन क्यूब कॉस क्वेश्चन नंबर वाला फॉर्मूला। सर थर्ड क्वेश्चन टाइप है। एक सेकंड। 7.3 का थर्ड। एक सेकंड में स्क्रीन पावर शेयर कर। वाला क्वेश्चन था। हाँ बताओ, 7.3 में कौन सा है? सर फिफ्थ है। फिफ्थ। तो देखो इसमें क्या करना, इसका होल क्यूब कॉमन ले लोगे। होल क्यूब कॉमन आ जाएगा इसमें, बोलो। होल क्यूब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब। यस। देखो इसको क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब। सही है? यस सर। बोलो। अब साइन कॉस साथ में आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x। और ये 1/2 1/8 बन के बाहर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x का होल क्यूब। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये क्या था यहाँ पे, साइन एक्स इंटू कॉस, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो इसमें तो होल क्यूब कॉमन ले लिया, साइन एक्स कॉस एक्स बचा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/8 बाहर आ गया, बन गया साइन क्यूब 2x। अब साइन क्यूब 2x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है ये पहला वाला तरीका, साइन क्यूब को इंटीग्रेट। ओके सर। और कोई डाउट हो तो पूछ लो एनीवन। 7.3 7.4 में कोई क्वेश्चन जो आपसे ना बनाओ। सर एक ही अल्फा वाला क्वेश्चन है, cos 2 अल्फा। क्वेश्चन 13। यस। ठीक है, 13 में भी देख लो। ठीक है, अब 13 में ऊपर साइन 2x माइनस कॉस 2 अल्फा है, नीचे कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब इसको या तो आप क्या कर सकते हो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करो। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2
साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ऐसा कुछ चेक कर लेना एक बार, ऐसा कुछ होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस चेक कर लेना। तो अगर मैं यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो टू cos c प्लस डी बाई टू, 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, x प्लस अल्फा, cos सॉरी साइन, cos की जगह क्या आएगा, साइन। तो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2 करोगे तो, और नीचे भी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखो नीचे हाफ एंगल बन रहा है, ऊपर कंप्लीट एंगल, नीचे जो एंगल है ऊपर जो एंगल है उसी का नीचे हाफ है, तो मैं हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा वाला। साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जो साइन ये है इसको आप क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2। तो देखो ये वाला साइन और ये वाला साइन कट जाएगा, सेम जो बचा हुआ साइन है उसको वापस क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, है ना। ये वाला साइन और ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई। अब ये 2 कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्लियर है। Okay, sir. तो पहले न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर नीचे साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो आपके पास सिर्फ 2 कॉस बचे। अभी 2 कॉस प्रोडक्ट में इसमें वापस से 2 कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, अलग अलग करके इंटीग्रेट करना, क्लियर। Okay, sir. Yes, sir. हाँ, और बता दो, और कोई डाउट, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर करेंगे, ठीक है, इनको ट्राई करोगे तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक इससे सॉल्व करो और साइड बाय साइड मॉड्यूल करते जाओ। मॉड्यूल अगेन इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें कम बन पाएगी। तो जहां तक लास्ट टाइम किया था उसके आगे और मॉड्यूल कर लेना, आपको आ रहा है समझ में। Yes, sir. ओके चलो ठीक, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। तो आपके पास 2 काम है, मॉड्यूल, एनसीईआरटी और टेस्ट पेपर का रिवीजन, ठीक है, कर लेना।